जेंटलमैन, आर यू क्लियर ऑन दिस? तो कितनी क्वालिटीज होती हैं? 15। सबसे पहले होती है इफेक्टिव इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल तरीके से किसी चीज के सोल्यूशन निकालना। ग्राउंड पे हजार प्रॉब्लम्स आएंगी। आपके फादर ने बोला बैंक चले जाओ और एक ड्राफ्ट बनवा के ले आओ, या आपको मदर ने बोला जाओ बेटा ब्रिटानिया ब्रेड लेके आ जाओ। जब आप गए दुकान बंद, क्या करेंगे? लौट जाएंगे? क्या प्रैक्टिकल आपका सेंस क्या बोलता है? और बगल में दुकान से पूछ ले, कोई ना तो खुली होगी। तो आपने क्या किया? ब्रेड लेके गए, ऑप्शन चेंज किया, इस शॉप में नहीं तो इस शॉप में। दैट इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, दैट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस। अब मान लीजिए कि ब्रिटानिया ब्रेड नहीं आई, तो क्या करेंगे? कोई दूसरा ब्रेड ले जाएंगे। क्या हो रहा है ये? इसमें कोई पाइथागोरस थ्योरम लग रही है? नहीं लग रही है। इसमें इफेक्टिव इंटेलिजेंस लग रही है। हैव यू अंडरस्टूड द इफेक्टिव इंटेलिजेंस क्या होती है? ओके, राइट। उसके बाद क्या क्वालिटी आती है? रीजनिंग एबिलिटी। किसी भी चीज को ध्यान से, इंटरेस्ट के साथ, अटेंशन के साथ अच्छी तरीके से सुनना, ग्रास्पिंग करना, और जो इंफॉर्मेशन ली है उसमें से देखना क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको यूटिलाइज करना इंपॉर्टेंस के हिसाब से, और क्यूरियस होते हुए सीखना, अवेयरनेस बढ़ाना। क्या हो गया? ये क्या हो गया? रीजनिंग एबिलिटी, लॉजिक, लॉजिक को लगाते हुए। ये भी क्लियर हो गया। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, आपके घरों में सभी लोग ये तो रोज करते हैं, आप भी करते हैं। आपके घर में बर्थडे पार्टी आ गई, आप मान लो कि बर्थडे है 15 जुलाई को, आप अपनी मदर को 1 जुलाई को बोल देंगे, मामा माय बर्थडे 15 जुलाई, माय 5 फ्रेंड्स विल कम एंड प्लीज कुक दिस 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 दिस। और आप अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करेंगे। ये सब क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइज ही तो हो रहा है। इस छोटी सी बात को ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी बोलते हैं। वैसे ही जब वॉर में जाएंगे, आपको जवान मिलेंगे, इक्विपमेंट मिलेगा, वेपन्स मिलेंगे, गाड़ियाँ मिलेंगी, आपको काम करना है, उस प्लान बनाना है, ऑर्गेनाइज करना है ताकि विक्ट्री मिले। वहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी को लेके, और यहाँ पे वॉर को जीतना है, बैटल को जीतना है, ऑर्गेनाइज करना है। हैव यू अंडरस्टूड? और समय एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन ऑर्गेनाइजिंग, समय को देखते हुए। फिर उसके बाद क्या? पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो क्या याद रखेंगे? LCS, ABC, ये बात याद रखेंगे। उसके अलावा आपको कोई डरने की बात नहीं है। खाली आपको क्या अभ्यास करना है? खुद को बोलना है। आप खुद ही को बोलिए, अपना इन्वायरमेंट खुद क्रिएट करिए, और आपकी लैंग्वेज 10 दिन के अंदर बढ़ जाएगी। आप मुझे फोन करके बता देना, 10 days इट विल चेंज। और आइए, खड़े होइए, 4 लोग, जैसे बाकी दुनिया चलेगी, जाने दो, 4 लोग रुक जाओ, अपना बात पे एक लड़का खड़ा हो जाएगा। माई नेम इज सो एंड सो, आई स्टडीड इन सो एंड सो स्कूल, आई गॉट so much percentage of marks in class 12, my hobbies are these, I like to play these games and I belong to this city, फलाना फलाना। 8-10 लाइनें बोलिए। अब बोल के तो देखिए 10 आदमी के सामने, आपकी पब्लिक स्पीकिंग का फियर, आपका ग्रुप डिस्कशन का फियर, ये सब खत्म हो जाएगा। Why will you not be selected? अगर आप इतना पास होके, NDA पास होके आए हैं, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम FCAT फलाना पास होके आए, यू आर केपेबल पीपल, यू आर केपेबल पीपल। और लैंग्वेज की वजह से पीछे हो जाना ना, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लैंग्वेज को आपको प्रैक्टिस करना है और काबिल बनाना है। हाँ जी, यू हैड अ क्वेश्चन। LCS, लाउडनेस होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, मुंह खोल के बोलिए और स्लोली बोलिए। डिलीवरी ऑफ वर्ड शुड बी स्लो। बहुत तेज शब्दों का प्रभाव फ्लो ना हो, प्रवाह होना चाहिए हल्का। आराम से बोलिए, डेलिबरेटली आर्टिकुलेट होकर बात करिए। एक बड़े आदमी का काम है ऐसा बोलना कि दोबारा से कोई ये ना पूछे कि क्या बोला सर, प्लीज से अगेन। पहली बारी में समझ में आना चाहिए। उसके बाद क्या निकलेगा? सोशल अडेप्टेबिलिटी। हर एक जवान को समझना, उसके हिसाब से, उसके लेवल से बात करना, उसकी प्रॉब्लम को समझना और एक सोल्यूशन देना, टैक्टफुली बात करना, सूबेदार करके बात नहीं करना, किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना, तभी वो आपको अच्छी एफिशिएंसी दे पाएगा। और अलग अलग पोस्टिंग होगी, अलग अलग जगहों पे जाएंगे आप लोग, तो आपको वहाँ पे एडजस्ट करना है, लोगों के साथ अडेप्ट करना है। नया टेक्नोलॉजी, नए लोग, नए कल्चर, एवरीथिंग यू हैव टू अडेप्ट। ये आपकी हो गई सोशल अडेप्टेबिलिटी। उसके बाद क्या आएगा? कोऑपरेशन। कोऑपरेशन यानी कि टीमों में काम करेंगे, अपनी टीम के लिए विलिंगनेस काम करेंगे, अपनी मर्जी से, दिल लगा के और बिना झगड़े के हारमोनियसली काम करेंगे। टीम एफर्ट को मानेंगे बड़ा अपने इंडिविजुअल एफर्ट से। अगर आपका एम और टीम का एम अलग है और क्लैश कर रहा है, तो टीम का एम जो है
बड़ा मानते हुए अपने एम को छोटा कर लीजिए, हटा लीजिए। करेक्ट। और जॉइंटमैनशिप, जॉइंट एफर्ट इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल एफर्ट, जॉइंट एफर्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल एफर्ट। एक और एक 11। फुटबॉल मैच याद रखेंगे जब भी आपको कोऑपरेशन का एक ध्यान करना हो। अभी आ जाइए आप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ड्यूटी प्लस डिसिप्लिन इक्वल टू सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी कितने प्रकार की, कौन कौन सी, स्पेसिफाइड, अनस्पेसिफाइड। डिसिप्लिन कितने प्रकार का, 2, कौन कौन सा, जो इम्पोज किया हुआ एक्सटर्नल डिसिप्लिन और खुद का क्रिएट किया हुआ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन है, इंट्रिंसिक डिसिप्लिन हो गया। और जब भी कोई गड़बड़ हो जाए, काम ठीक ना हो, कौन जवाबदारी लेगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई विल टेक द कॉन्सिक्वेंसेज, जो भी होंगे मैं फेस करूंगा। ये हो गया सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत भारी कंधे, बड़े बड़े कंधे होने चाहिए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, तभी आप अच्छे अफसर कहलाएंगे। अभी आ जाते हैं फैक्टर 3 में। तो सबसे पहले क्या दिखाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी काबिलियत पे भरोसा। इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाए, तो वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग मिलती है आप लोगों को, मालूम है आपको। अपने काबिलियत पे भरोसा, फिर जिस पे भरोसा अपने आप करेंगे उस दिन आप इनिशिएटिव भी लेना शुरू कर देंगे। इनिशिएटिव और कॉन्फिडेंस के साथ कॉम्बिनेशन में आएंगे सही डिसीजन लेना, समय पर डिसीजन लेना, अप्रोप्रिएट डिसीजन और टाइमली डिसीजन। क्या बोलेंगे, एसओडी, स्पीड ऑफ डिसीजन। और कई बारी क्या होगा कि लोग आपकी बात को मानना नहीं चाहेंगे, आप ऐसा पेश करें अपने आप को, कंडक्ट करें एटिकेट वाइज और अपना एटीट्यूड वाइज, नॉलेज वाइज, कि लोग आपको अपना लीडर माने, आपकी आइडियोलॉजी को माने और वो काम करके दे विलिंगली जो आप करवाना चाहते हैं। एआईजी हो गया। और लाइवलीनेस, लाइवलीनेस यानी कि बाउंसिंग बैक, अगर कोई चीज़ कभी गड़बड़ी होती है तो बाउंस बैक करना, कोई बात नहीं है, फिर करेंगे, छोड़ना नहीं है। और फैक्टर 4 में क्या आएगा, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। अगर मैं ये सोचता हूं कि मुझे करना है तो मतलब मुझे करना, चाहे इसमें कितनी भी मुश्किलें आए। ठीक। और इसके अलावा क्या आएगा, स्टेमिना। स्टेमिना कौन सा होगा, फिजिकल और मेंटल, लंबे समय तक तकलीफ को पाने की और सहने की क्षमता। ठीक है। टू बी एबल टू एंड्योर फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर ए प्रोट्रैक्टेड, बहुत लंबे समय तक, प्रोट्रैक्टेड पीरियड ऑफ टाइम, क्या कहलाएगा, स्टेमिना। उसके बाद करेज, 2 प्रकार का, मेंटल एंड फिजिकल। पर्पस होना चाहिए रिस्क लेने का। रिस्क क्या है, एवेल्युएट करें और उस एवेल्युएटेड रिस्क को मीट करने की ताकत, करेज। करेक्ट। लेकिन जब भी करेज ले उसका पर्पस को ख्याल करें, बिना पर्पस के रिस्क लेने का कोई मीनिंग नहीं है, वो फूल हार्डी कहलाता है, बेवकूफ़ कहलाता है। ये जीवन एक गिफ्ट है, इसको व्यर्थ में नहीं करना, समझ गए। देश के लिए या किसी पर्पस के लिए तो रिस्क लेना है तो ज़रूरी है, लाजमी लीजिए। या एक थ्रिल के लिए, जैसे कि रिवर राफ्टिंग है, राइडिंग है, इस प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स है, यस वो करना चाहिए, उसका पर्पस है। क्लियर हो गया। Have you understood Manik Shah's way of life? You are future Manik Shahs. Remember this. You don't know you are more capable than you think you are. You all are more capable than you think you are. Manik Shah would never have thought that he will be Manik Shah one day. जिस मानिक शाह को हम मानते हैं आज, वो जब आईएमए के अंदर खुद ट्रेनिंग कर रहे होंगे, उनको भी नहीं मालूम होगा कि मैं ऐसा मानिक शाह हूं। तो क्या पता आपको भी ना मालूम हो कि आपके अंदर भी एक मानिक शाह छुपा हुआ है, हर के अंदर है, उसको निकालिए बाहर, अपने जीवन में लेके आइए। अंडरस्टूड? द लास्ट मैन हैज अंडरस्टूड दैट यू हैव ए मानिक शाह इन यू। यही चाहिए मुझे, यही आपकी ऑफिसर क्वालिटीज हैं। और अंग्रेजी की जो कमजोरी है वो आप खुद हटा सकते हैं। आप खुद दुश्मन हैं अंग्रेजी ना बोलने के, आपका कोई दुश्मन नहीं है, आप खुद दुश्मन हैं। खुद समय निकालिए, खुद से बोलिए, एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करिए एंड यू विल बी एबल टू स्पीक गुड इंग्लिश। और जब इंग्लिश ठीक हो जाएगी तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था वो हट गया, कॉन्फिडेंस था आ गया, स्ट्रेस हट गई। जो कंटेंट है वो तो आपको मालूम है। अगर आप 95% एग्जाम में ला सकते हैं तो वहाँ पे माई नेम इज सो एंड सो, आई गॉट 95% मार्क्स, माई प्ले हॉकी, बोलने में क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। फिर तो आपका इंटरव्यू पास, जीटीओ पास, एसआई पास। ठीक है। आई वुड लाइक टू शेयर माई जर्नी विद यू एंड इन योर माइंड यू विल कीप ऑन नोटिंग द OLQs, विल डिस्कस OLQs। कौन कौन सी OLQs समझ में आई आपको?
and we'll discuss for 3 minutes after the presentation is over. ठीक है? Right. I come from a defense background, obviously from Sainik School, Rewa, and then NDA 45th course. And we have fortunately two chiefs from Sainik School, Rewa. Navy chief is from Rewa, you know that. And also the new chief, the vice chief presently, is going to take over on 30th. So we'll have two chiefs from the same school. Okay. This is how I looked when I was second lieutenant. हमारे टाइम पे 2 स्टार नहीं होते थे, 1 स्टार होता था. And then I retired as a major general. Dangerous picture? How many people feel it's dangerous looking? Be honest. Okay. Educational qualification. People feel after you join the defense, there is no scope for enhancing your educational qualification. Believe me, at the age of 50, I did my MTech. And when I joined, I was class 11 in NDA. 11th, आपके जैसे 12वीं के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे टाइम पे 11वीं के बाद ज्वाइन करते थे. तो धीरे धीरे बीटेक, धीरे धीरे फौज में एमटेक. Now it is at the age of 50 years. So what point do you get over here? Learning is not related to age. You can learn anytime if you wish. ये पॉइंट समझ में आ गया? इसको कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए माइंड में. एंड PhD एट द एज ऑफ 60. और किस में? स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस. एमटेक से कोई लेना देना नहीं. एब्सोल्युटली डिफरेंट फील्ड. सो यू कैन enter any field and you can enter at any time. These 2 points understood? समझ लो इस बात को. If I can do it, then you can also do it. Clear? तो ये भ्रम दूर हो गया कि फौज में आने के बाद पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी. बहुत हो सकती है, आप चाहते हैं तो. ओके. एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन आपको इनिशिएटिव लेना है. अगर मान लीजिए कोई भी इवेंट आया तो कोई बुलाएगा नहीं कि क्या नाम है आपका, आयुष आओ बेटा ये कर लो. कोई ऐसा नहीं बोलने वाला. एक चिट्ठी आएगी कि ये इवेंट होने वाला है, दोज आर इंटरेस्टेड में गिव देयर नेम्स, वॉलंटियर. आपको हाथ खड़ा करना है, इनिशिएटिव लेना है. और फिर अगर आपके ट्रायल्स लिए जाएंगे, अगर आप सूटेबल होंगे तो आपका टीम में रख लेंगे. ऐसे ही होता है, फुटबॉल में भी होता है. स्कूल के अंदर कैसी टीम बनती है? पूरा क्लास होती है, उसमें से 11 लड़के खेलते हैं, बाकी लोग नहीं खेलते टीम में, है ना? ओके. तो दिस इज स्कूल जिम्नास्टिक्स टीम इन क्लास 9 and in 10th gymnastics team continued in the school. I was the best rider in class 11. Okay. And band team captain in class 11. वो senior most class होती थी, 12th होती नहीं थी. Okay. This is the school part. Coming to NDA. Since I had passion in riding, I continued in NDA also. I was the best national level jumper. And other equestrian sports also. क्या क्या वेरिएशंस होते हैं? टेंट पैगिंग. क्या वेरिएशंस होते हैं? एंड ऑफ टर्म डिस्प्ले. क्या वेरिएशन होते हैं? पोलो. इन होल ऑफ एनडीए देयर वर 4 चैप्स टू प्ले पोलो, वन साइड. आप सोच लीजिए, 2100 की नफरी होती है, 2100 में 4 बंदे चाहिए. तो क्या निकल के आ रहा है? एफर्ट चाहिए, मेहनत चाहिए टू बिकम अ टीम मेंबर. ओके. I was in the IMA team. Before that, I was in the LDA team. And this is end of term display again, vault ride. And this is LDA riding team. And this is swimming riding team. Swimming team, LDA. Then when I joined service, Corps of Signals, I joined the motorcycle team. इसको बोलते हैं डेयर डेविल्स. नाम सुना है? ये राष्ट्रपति उसमें आते हैं, राजपथ में आते हैं, बाकी भी काफ़ी जगह इवेंट्स करते हैं. देखा है कभी आपने? So I was part of this. You never seen? हाँ, नहीं देखें, चलिए कोई बात नहीं. Okay, this is called fire jump, and this is another fire jump, different place, Calcutta, and this is your Rajpath as a motorcycle team, and this is called daredevil jump over the men, 40 feet, 70 kilometers an hour. And you have to take a decision in 50 milliseconds to lift
It is at 22.5, it is at 45. You can see clear 45 degrees. So 45 degrees means projectile traverses the largest distance. ठीक है? Okay. Knee ride, pyramid, ladder. इसमें भी मुझे एक फ्रैक्चर हुआ था. I had fallen once. And this is, पढ़ो कितना फ्रैक्चर है? 6 ribs and 1 collarbone, 7 fractures. And I remained unconscious for maybe 36 hours or something. And doctor came and asked me after 36 hours, how are you feeling? I said, sir, I'm fine, thank you, sir. Major tha main. So he says, my foot, you have fractured 7 bloody bones of yours. And as a major general, now what you saw was as a major, 30 years of age. This is at 55 years of age as a major general, same items. So क्या note करेंगे इसमें? Is age a bar for any activity, whether physical or mental? Same events. We rode from Dehradun to Delhi on the horseback. I was instructor here at IMA. मैं यहाँ पढ़ाता था, instructor था, as a major. And we decided to go to Delhi on the horseback. And this Chief General Sundarji flagging off. And we went via Muzaffarnagar to Delhi. This is Teen Murti, Delhi. We took 4 days to reach 300 kilometers and 75 kilometers of riding per day. Okay. This is para sailing at IMA when I was here instructor. And then again while playing polo at IMA as instructor in the year 88. I had 11-12 years of service at that time. Fractured hip bone, February 88. And 3 months later, June 88, 3 months later, water skiing with the gentlemen cadets. I should have said, okay, बहुत हो गया. Possible? कहना उचित है? Fauji never quits. He should not quit. ठीक है? We rode from Delhi to Khardungla on the motorcycles, which is 18,000 feet. It's beyond Leh. That's why it's in the Limca Book of Records. And this is hot air ballooning as a colonel. And this is microlight as a major general. Single engine, uncertified, there for adventure. And then I opted for a posting to Siachen on voluntary basis. I wanted to see the combat. And mind you, and this is the summer months, April 90, summer. And then everybody has some talent, उसको develop करना है आपने, ढूंढना है कि मेरा talent क्या, ठीक है? So I had this particular thing in me, I developed that. So likewise, I was a Reiki grandmaster, and then pranic healer, advanced acupressure, cosmetic acupressure, vipassana meditation, tarot card reading, past life regression, prana violet healing, NLP. सुना किसी ने नाम NLP का? NLP, okay. Whole brain activation, dermatoglyphics, certified life coach, neurobic, integrated cosmic healing, violet flame, law of attraction, leadership, spirituality and what have you. जो भी आपके जीवन में आए पकड़ लीजिए. आपको लोग डराएंगे, ऐसा करेगा, मोटरसाइकिल पे जाएगा तो गिर जाएगा तो आपकी प्रमोशन नहीं होगी, ये होगा वो होगा. दुनिया डराती है, आपका ब्रेन भी आपको डराता है. आपने किसकी सुननी है? अपने हार्ट की. जो अच्छा लगे वो करो. मेरा लॉजिक क्या था? अगर मैं कर सकता हूं तो मैं क्यों नहीं करूं? मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा. अगर मैं कर सकता हूं तो मैं क्यों ना करूं? 2 लॉजिक हो गए. तीसरा ये लॉजिक है, अगर मुझे गिरना ही है तो मैं तो सड़क पे भी गिर सकता हूं, मैं करूंगा. ये आपका लॉजिक है. तो एनीवे, इतने सारे कोर्सेज किए. सेल्फ डेवलपमेंट आपको करते रहना चाहिए. रोज कोई ना कोई नया चीज सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए. जो मौका मिले कर लो. आजकल तो यूट्यूब भरा पड़ा है, आप देखिए, सीखते रहिए. कीप लर्निंग. आप इससे क्या निकल के आया? कीप लर्निंग. इन्वेस्ट इन योरसेल्फ. जो आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए होगी, वो उससे बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है. फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आप सोचते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, वो तो कुछ भी नहीं है.
जो आपकी इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर होगी वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। उसके लिए सोचा करें। सेल्फ डेवलपमेंट। आज जो भी हूँ उससे बढ़िया वर्जन मेरा कल होना चाहिए। आज जो मैं हूँ कल के वर्जन से बेहतर आज हूँ। क्या नाम बताया था? पूर्णिमा। जो पूर्णिमा कल थी, आज पूर्णिमा कल से बेहतर है, ये लेके चलना है। और कल की पूर्णिमा आज के पूर्णिमा से बेहतर होगी। इसको पॉइंट दिमाग में रखना आपको। ओके। फिर क्या होता है कि जब जीवन में इतना कुछ मिलता है तो मन करता है लोगों को दें। व्हाट वी आर डूइंग इज शेयर करेंगे। क्या है? आई वॉज द बेस्ट ट्रेनर इन पुंज लॉयड 15-16, 16-17, 17-18। उसके बाद मैं अपना काम में लग गया कंपनी को छोड़ के। और मैं फिर वो आईएएस का, पीसीएस का इंटरव्यूज, एसएसबी कोचिंग और स्पीकिंग हेयर देयर इंटरनेशनल एंड ऑल दैट, उसमें चल पड़ा। और ये देखिए, ये है अपने आईएएस के मॉक इंटरव्यूज़, और ये है एसएसबी कोचिंग, जो काफ़ी समय से मैं इंगेज्ड हूँ इसमें। अभी खान ग्लोबल स्टडीज़ में वहाँ पे हूँ, दिल्ली में, वहाँ करता हूँ। आप लोग आएंगे तो वहाँ मिलेंगे। और स्पीकर एट द नेशनल इंटरनेशनल लेवल। दिस इज़ थाईलैंड ऑन स्पिरिचुअलिटी, एंड दिस इज़ कंबोडिया ऑन स्पिरिचुअलिटी, दिस इज़ अगेन थाईलैंड अगेन ऑन स्पिरिचुअलिटी, एंड दिस इज़ यूएसए ऑनलाइन। जब 2020 में हुआ था क्या कोविड, उस समय ऑनलाइन रुके नहीं कि भाई अभी तो कोविड हो गया। आपको कौन रोक सकता है? अगर आप चाहते तो सर्कमस्टांसेस बाहर के आपको रोक सकते हैं क्या? कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। ये क्या है? जर्मनी। ये ब्राज़ील का है, ऑनलाइन। ये ग्लोबल एक्सीलेंस इन होलिस्टिक हीलिंग। फिर उसके बाद इनर ट्रांसफॉर्मेशन, जगह जगह लेक्चर्स देना किसके? स्पिरिचुअलिटी पे। ये देखिए अलग अलग जगहों पे। रेकी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, I have got an award from Ayush Minister for spirituality, and this is the Golden Book of World Records for energy healing. And I've written a book, Enhancing Quality of Life through Spiritual Intelligence. और फिर उसके बाद कुछ ना कुछ गाइडेंस, करियर, ये वो चलता रहा है। क्या समझ में आया? हाँ जी। वन ओएल क्यू। आप या बैठे बैठे। हाँ जी, रुकना नहीं है। ओके, एनीबडी एल्स? पुश योर सेल्फ। ठीक है, वक्त तो टेढ़ा मेढ़ा आता ही रहता है। हाँ, इनिशिएटिव एंड करेज। करेज अलग हो गया, इनिशिएटिव अलग हो गया। यस। ओके, एनीबडी एल्स? इंट्रिंसिक मोटिवेशन। कोई बाहर का थोड़ी आदमी बोलेगा हाँ जी। कीप लर्निंग, या इफ यू वांट, नो वन कैन स्टॉप यू। ठीक है, बस 5-6 चीज़ें समझ में आ गई, काफ़ी है। एक भी पकड़ के चलो, काफ़ी है। लाइफ चेंज हो जाती है। ठीक है, ये इसलिए नहीं कि आपको शो ऑफ करें, इसलिए है कि मोटिवेशन, इसलिए है कि अगर मैं कर सकता हूँ, व्हाट इज़ माई हाइट, आपसे कम होगी। व्हाट इज़ माई वेट, आपसे कम होगा। ठीक है, तो आपकी अवेयरनेस मुझसे ज़्यादा है, आप मुझसे ज़्यादा समझदार और अंडरस्टैंड करते हैं वर्ल्ड को। हमारे टाइम पे तो ये सब कहाँ होता था, इंटरनेट वगैरह। आपकी अवेयरनेस हमसे ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है, तो आप हमसे बेहतर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये समझ लें कि ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, आपको इस्तेमाल करनी है, आपको यूज़ करनी है। एवरीबडी इज क्लियर? ओके। हाँ जी, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? आप फ्रॉम सैनिक स्कूल। वहाँ पर तो पट्टी बांध देते हैं ब्लिंकर घोड़े पे कि आपको देखना ही कहीं नहीं है।
आपके लिए कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इफ़ यू आर ए गुड बॉय यू विल जॉइन एनडीए, इफ़ यू आर ए बैड बॉय यू विल फेल। तो यू हैव टू शो योर सेल्फ आई एम ए गुड बॉय। हमारी मोटिवेशन सिर्फ ये थी, बिकॉज आई एम फ्रॉम सैनिक स्कूल, आई वॉन्ट टू प्रूव टू माई सेल्फ दैट आई एम इन द कैटेगरी ऑफ गुड बॉयज। वरना जो फेल हो जाते हैं तो उनको हमारे स्कूल में थोड़ी सी निगाह चेंज करके देखते थे, अरे एनडीए में पास नहीं हुआ लड़का ये। तो वो नहीं चाहते थे हम। अपनी सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रिस्पेक्ट कि मुझे उस कैटेगरी में आना है जो अच्छे लड़के कहलाते हैं, उस ग्रुप में जाना है मुझे। अब मुझे तो मालूम भी नहीं था कि फौज में क्या क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, ओके, हाँ जी। सिक्स, so in our time we had 6th 7th 8th 9th 10th 11th 6 years I studied in school। हमें तो मालूम भी नहीं, हमारे फादर ने बोला तूने साइंस स्कूल जाना है। हमने कहा ठीक है, क्या करना है, एग्ज़ाम देना, दे दिया। क्या करना है, इंटरव्यू देना, दे दिया। एक दिन फादर आके बोलते हैं भाई तुम पास हो गए, चले जाओ। चले गए। आई डिडंट इवन नो व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ। इन क्लास 6 5 में किसको क्या पता होता क्या हो रहा है। जो फादर ने बोला ठीक है। वाइल सर्विंग देखो, आपको एनुअली मिलती है। सी इन द आर्म फोर्सेस यू गेट लीव, 2 महीने आपको एनुअली मिलती है। या मेरा ये 2 महीने आपको एनुअली मिलती है और 1 महीना 20 दिन आपको कैजुअली भी मिलती है। समय बहुत है, तो आप छुट्टी के दौरान कर सकते हैं। अब जैसे मैं देहरादून टू दिल्ली ऑन द हॉर्स बैक गया था, तो टर्म ब्रेक हुई थी। आपको मालूम है कि हर एक 6 महीने के बाद बच्चों की टर्म ब्रेक होती है। तो लोग मेरे जैसे कई और अफसर भी होंगे तो इधर उधर घूम रहे होंगे। तो मैंने कहा नहीं, हम लोग चलेंगे। हम लोग छुट्टी के दौरान, ब्रेक के दौरान, जब दुनिया सो रही है, हम घोड़े पे चल रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं। वो आसान थोड़ी होता है 75 किलोमीटर घोड़े पे बैठ के जाना रोज, वो भी 15-20 मिनट के, आधे घंटे के बाद डिस्कम्फर्ट होने लगता है, ब्रीचेस काटने लगती है, ब्रीचेस ऐसे काटती है। और सैडल पे आप बैठे हुए हैं सारा दिन के लिए, तो अपनी ही मर्जी से करना होता है, ये कोई आपको कहेगा नहीं। ठीक है ना। नो 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 नो, आपका सेम यूपीएससी एग्जाम होगा, एवरीबडी। देयर इज नो एग्जाम्पशन ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, ओके। बहुत खूब बड़ी मानी हुई चीज़ है। यू हैव टू कनेक्ट विद द डिवाइन, खूब मानते हैं। और टैरो कार्ड बहुत साइंटिफिक है। ठीक है, आपको टाइम तक बताया जा सकता है कि ये टाइम पे आपकी शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा, लड़का काला पीला होगा कैसा होगा, बहुत डिटेल तक। टाइम पास नहीं, बहुत सीरियस है। आप दिल्ली जैसे शहर में जाएंगे, आपको 500 रुपये लेंगे एक क्वेश्चन पूछने का। इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और सीखना भी एक्सपेंसिव है, 40-50 हज़ार से नीचे कोर्स नहीं होता इसका। अब देखो, आपको जीवन में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहिए। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, ये सही होता है। अच्छा, अब जैसे मेरे जीवन का आप ले लीजिए, क्या है, मैंने 4 चीज़ें एक साथ की। में प्लीज लिसन। पहला क्या है, नौकरी। नौकरी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, नर्चर करना होता है। फौज की नौकरी बड़ी डेलिकेट होती है। डेलिकेट का मतलब ये होता है कि आपकी प्रमोशन नहीं होगी, पिरामिड होता है। यहाँ पे जिस रैंक में मैं पहुंचा हूँ, 2 लोग पहुंचते हैं 100 में से। तो कोई ऐसे कर्नल रिटायर हो जाएगा, कोई ऐसे ब्रिगेडियर, कोई ऐसे जो भी है, अलग अलग लेवल पे रिटायर होते हैं। आपको अपने करियर को बचा के चलना होता है, बहुत डिसिप्लिन के साथ। जो काम दिया उसके साथ, कॉम्पिटेंसी के साथ, अपना डिसिप्लिन दस्तूर मेंटेन करना, ये करियर को नर्चर करना, संभाल के लेके जाना। जैसे बच्चों को पालते हैं वैसे करियर, पहला पॉइंट। दूसरा, एक एडवेंचर का शौक साथ साथ चला। जैसे कि अपनी कोई भी एक चीज़ को बढ़ाना, स्पिरिचुअलिटी को मैंने बढ़ाया। तीसरी चीज़, चौथी चीज़ क्या है, अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बढ़ाया, फ्रॉम बीटेक टू एमटेक टू पीएचडी। तो 4 चीज़ को साथ लेके चले। अब समय वेस्ट करना हो तो आदमी कर ही सकता है, कि मैंने नौकरी लग गई, बहुत हो गया।
वो काफ़ी नहीं है, वो जीवन में आपको खुशी नहीं देगा। ठीक है, अच्छा। अभी उसको एक काम करना, उनको प्लीज़ बुला लीजिए पीछे से कोई। आई वॉन्ट टू शो यू सम अदर थिंग्स ऑल्सो। आप जो है ना यहाँ पे लड़के, हैव यू गॉट द पॉइंट? ओके, राइट। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द बॉयज आर हियर नाउ ऑफ योर एज? सबसे पहले प्रेपरेशन का चैलेंज आप जो भी है फेस कर रहे हैं। क्या फेस करते हैं? आप लोग खुद पढ़ना इसको है, जस्ट रीड अलाउड, रीड इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जस्ट रीड इट आउट। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब है इतना सारा यूट्यूब में मटेरियल आपको मिलेगा कि आपको परेशान हो जाएंगे क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव एज टू व्हाट यू हैव टू स्टडी। देन प्रॉब्लम है, से यस और नो, नहीं धीरे तेज नहीं, ये भी होता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम भी होती है, नॉलेज गैप। ओके, ये प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी ऑफ क्लियरिंग एग्जाम, होगा कि नहीं होगा, बड़ा ये फीलिंग दिमाग में चलता है। आपने यहाँ से सोचना कि मेरा तो होगा ही, आप जैसा दिमाग को करेंगे वैसा ही बनेगा। मेरा लैपटॉप मुझे चाहिए, लैपटॉप जो है, और जो लैपटॉप को कनेक्ट करना चाहूँगा इसके साथ, लैपटॉप को कनेक्ट करने के लिए कुछ केबल भी चाहिए होगा। ओके, डू यू हैव दिस प्रॉब्लम कि मैं कब तक देता रहूँगा, एक फीलिंग आती है। ओके, ओके, नेक्स्ट प्लान बी, अगर ये नहीं तो क्या? ओके, फैमिली सपोर्ट, फिर क्या है? फियर ऑफ फेलियर है? अगर है तो हटा दीजिए। ठीक है, जब तक आप खुद को नहीं कन्विंस कर सकते कि मैं पास हो जाऊंगा, मैं कर सकता हूं, आप कैसे पास होंगे? ओके, इज दिस अ प्रॉब्लम कि मैं अभी 12वीं के बाद ये दूंगा, ग्रेजुएशन के बाद दूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, कौन कौन से एग्जाम दूंगा? इस लूप में आदमी फंसा हुआ महसूस करता है। ओके, इनसिक्योरिटी एंड मॉकरी, कुछ लोग आपसे, नेबर्स, ये भी करते होंगे, वो भी सहना पड़ता होगा। हाँ, फिर ये सेल्फ डाउट, फिर ये फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली, ये मास्टर गाइड खरीदनी, अरे अभी तो खरीदी थी बाद में खरीदना, ऐसा करके वैसा करके कोई ना कोई बातचीत चलती होगी किसी किसी फैमिली में। बहुत सारी तंगियाँ आती हैं। और क्या आती है तंगी? मेरिट में आएंगे कि नहीं आएंगे, पास तो चलो कैसे तैसे कर देंगे। और हेल्थ का इशू एक बनने लगता है, और हेल्थ चारों तरफ चाहिए, फिजिकल मेंटल स्पिरिचुअल ऑल दैट। ये बड़ा परेशान किए हुआ, क्या हुआ है? अभी आपको मालूम है कि मेरी क्या क्या दिक्कतें हैं, उनको काटना है आपने। जो भी सेल्फ डाउट है उसको काटना है, सोशल मीडिया है उसको काटना है, मुझे एंग्जाइटी होती है उसको काटना है, मुझे स्ट्रेस होती है उसको, मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये सारी चीज़ें हैं। आपको इन सबसे ऊपर उठना है अभी। यू हैव टू रिजॉल्व दैट आई एम गोइंग टू बी अबव दिस, व्हाई आई एम शोइंग दिस स्लाइड्स अदरवाइज। ओके, एनडीए इज द 8th टफेस्ट कॉलेज इन द वर्ल्ड। और सबसे टफेस्ट कौन सा है देखिए? हार्वर्ड, और उसके बाद MIT, उसके बाद कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट। तो ऐसे करके यू आर गोइंग टू द 8th टफेस्ट कॉलेज। आपका कितना बड़ा एम्बिशन आपने लेके चल रहे हैं। ओके, फैमिली इन्वायरमेंट, ये भी होता है। बड़े भाई को मोबाइल ले दिया, मुझे नहीं लेके दिया, मत रखिए ऐसी फीलिंग, बी अबव दिस। ओके, एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग समटाइम्स विद द पेरेंट्स, वो कुछ चाहते हैं आप कुछ चाहते हैं, कभी कभी फर्क आता भी होगा किसी किसी केस में। फिर अनरियलिस्टिक पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, 90% आने चाहिए। अरे भाई, लड़के का दिमाग कहीं और है, उसके टैलेंट कुछ और है। अब नहीं, आपको इंजीनियरिंग करनी है, आप चाहते हैं डॉक्टरी करना, आप चाहते हैं फौज, वो कहते हैं इंजीनियरिंग। बड़ी चीज़ें प्रॉब्लम देती हैं। फिर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स किसी किसी फैमिली में। उसके बाद सोचते हैं कि भाई रिसोर्सेज पूरे नहीं है। फिर सोचते हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत है, हमारे पास क्यों नहीं है। ये भी सोच बनती होगी कभी कभी, बड़ा खराब लगता है। फिर
इंग्लिश आपने बहुत चर्चा हो ही चुकी है, और इंग्लिश का फॉलोआउट क्या होता है? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो नेगेटिव साइड में भी, और देखिए आप हमेशा सोचते हैं कि कंपटीशन में लग जाए हम। किसके साथ compete करना चाहते हैं? दुनिया के साथ क्यों compete करना? अपने आप compete करना, खुद के साथ। आप कभी भी मान लीजिए हाईवे में जाते हैं, तो आपने इस कार को ओवरटेक कर लिया। जब इसको ओवरटेक किया तो अरे ये कार और भी है, इसको ओवरटेक किया, अरे ये कार और भी, इसको ओवरटेक किया। कहाँ तक ओवरटेक करते रहोगे? आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी, आप कभी भी टॉप नहीं होंगे। ठीक है? देयर विल बी समबडी बेटर देन यू इन सम फील्ड और द अदर। यू हैव टू सी दैट आई हैव टू compete विद माई सेल्फ एंड नॉट विद अदर पीपल। आज से कंपटीशन छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि एक बच्चे के आते हैं, मान लो एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका नाइन, आपके मान लो कि 85 नंबर आए, बड़े खुश हो गए, 85 नंबर आए। अभी टीचर ने 3 मिनट के बाद अनाउंस किया 95, बस 85 की खुशी खत्म। ये सब नहीं करना है। मैं 85 अपने काबिलियत से लाई हूँ, मैं वो 95 अपने काबिलियत से लाई है। मुझे इससे मोटिवेशन लेना चाहिए, इंस्पायर होना चाहिए कि मैं 95 कैसे ला सकती हूँ। हैव यू अंडरस्टूड द पॉइंट? इसको ऐसे लेके चलिए। अच्छा, ये लग जाएगा इसके साथ? आपके पास होगी ना? या ये तो कह रहा था कि साथ में केबल भी ले आना। देखो, पूछो, बात करो। अच्छा, जेलसी बिल्कुल मत रखिए। कंपैरिजन नहीं करना है। कोई टेनिस में अच्छा है, कोई राइडिंग में अच्छा है, कोई स्विमिंग में अच्छा है, कोई एग्जाम में अच्छा है। ओके? ग्रोइंग अप, ये एक बड़ी फीलिंग आती है लोगों में अपीयरेंस को लेके। आज से मैंने आते ही कहा था, अपीयरेंस को छोड़ दीजिए। आप जैसे लगते हैं ठीक, अच्छे आप जैसे हैं, यूनिक हैं और बहुत अच्छे हैं, लेके चलिए। ठीक है? आंख ऊपर है, नीचे है, बाल ऐसे वैसे, परवाह बिल्कुल छोड़ दीजिए। ओके? स्मार्ट रहिए, लेकिन जो शक्ल है वो है, उसको चेंज नहीं कर सकते। डोंट वरी अबाउट स्मॉल इश्यूज लाइक पिंपल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, छोड़ दीजिए बिल्कुल ये सब। ओके? फिर ये सब तो बिल्कुल ही कीप अवे फ्रॉम ऑल दिस। रिलेशनशिप में अभी बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है? इसको लो प्रायोरिटी पे रखें। मन तो बड़ा करता है, कोई बात नहीं है, पर इसको लो प्रायोरिटी में रखना है। ठीक है? डोंट इंडल्ज इनटू दिस, नो टाइम फॉर रिलेशनशिप। यू रिक्वायर टू थिंग्स, यू रिक्वायर मनी एंड यू रिक्वायर टाइम। दोनों ही नहीं है, तो फिर अपने आप को पुश करेंगे मत करिए। फिर झूठ बोलेंगे पेरेंट्स के साथ कि पापा मास्टर गाइड लेनी है, किस लिए? अभी तो ली थी, नया नया वर्जन आया है। 800 रुपये ले गए, जाके अपना बर्गर खिला दिया मैडम को। मत करिए ये सब। बंकिंग फ्रॉम स्कूल कॉलेज नहीं करिए। सिंसियरली पढ़ना है, एक दिन भी क्लास यहाँ मिस नहीं करनी है। क्या क्या पढ़ा देंगे, जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, इंस्ट्रक्टर पढ़ाएंगे, वो आपके फ्रेंड्स कवर नहीं कर पाएंगे। खुशी के लिए बाहर मत ढूंढिए, अंदर ही है। नेगेटिव थॉट से दूर रहें, अपने आप को रोज मेडिटेशन या कोई ऐसी टेक्निक पे लेके आए। ओके? और आइडेंटिटी क्राइसिस, आई एम नॉट गुड इनफ, ऐसा फीलिंग बिल्कुल मत रखें। यू आर गुड, यू आर वेरी गुड। लिमिटिंग बिलीव्स, एंगर, तो ये बिल्कुल नहीं। लाइफ इज अ होल थिंग containing your education, your health, your success, your financial status, everything is included in that part of life. अगर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हुआ या 100 में से 90 नंबर नहीं आए तो क्या हुआ? जीवन चलता रहेगा, आपकी सक्सेस कहीं और होगी। फिर उसके बाद अनरियलिस्टिक गोल सेटिंग, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस प्रेशर, लास्ट मिनट प्रेपरेशन, अटेंशन ना होना, फोकस की प्रॉब्लम। जब तक आप फोकस नहीं रखेंगे, आप देखिए सूरज की किरणों को लेंस के थ्रू गुजार देंगे तो क्या होगा? यू नो इट। तो फोकस करें, बाकी सब चीज़ों को काट दें। अगले 3-4 साल आपके लिए कुछ मैटर नहीं करता दुनिया में, खाली आपकी सक्सेस, ये लक्ष्य होना चाहिए आपका। और यहाँ पे देखिए, यू हैव टू बी समथिंग लाइक दिस एंड नॉट लाइक दिस। यू हैव टू बी कोहेरेंट, कंसिस्टेंट, एंड देन ओनली यू विल हैव योर स्ट्रेंथ टू सक्सीड। एक लेजर जब जाता है तो सर्जिकल ऑपरेशन तक उससे हो सकता है। मेमोरी एंड कंसंट्रेशन,
these are the problems that you face these days. तो आपको इसका ख्याल करना है, ठीक है? Does anyone have the cable to connect this? किसी के पास केबल है? Sorry? You can remove that. Acha, what's the time now? 12:04. Some people might feel मैं लाइफ में कैसे हाई लेवल्स को अचीव कर सकता हूँ. So you must go by the method of ikigai. Ikigai is a Japanese word, and they are encouraged to find their ikigai. That is why they live the long life, healthy life. Okay? Ikigai means reason to wake up in the morning. इतनी अर्ज होनी चाहिए कि सुबह हो तो मैं फिर वही काम करूं. रीजन टू वर्क, रीजन टू गेट अप इन द मॉर्निंग, उसको बोलते हैं इकिगाई. कैसे ढूंढेंगे इकिगाई? सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करिए. यू कैन ऑल ड्रॉ दिस सर्कल, एंड इसमें आप लिखो व्हाट यू लाइक टू डू, व्हाट यू लव टू डू. तो दैट वाज हर मिशन. आप भी अपना मिशन बनाइए, जो भी मिशन बनाना चाहते हैं, जो दुनिया को चाहिए वो दीजिए. अच्छा, उसके बाद एक सर्कल और ड्रॉ करिए, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर. यानी कि आप थोड़ा तो आप हेल्प कर सकते हैं लोगों को, लेकिन कुछ पेमेंट अगर आपको मिलता है तो वो आपका और अच्छा होता है. ये भी हो गया. अब क्या होगा, इसके और इसके बीच में ये आपका प्रोफेशन हो गया. मान लीजिए कि यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर बट यू बिकम अ फौजी ऑफिसर. डिडंट वांट टू बिकम, लेकिन वो आपका प्रोफेशन हो गया क्योंकि यू डिडंट लव इट सपोज. और यू वांटेड टू बिकम अ फौजी ऑफिसर, यू बिकेम एन इंजीनियर. इंजीनियर बन के आपका प्रोफेशन तो हो गया, बट यू डोंट लव इट. एंड सिमिलरली ये आपका जो काम जिसके लिए पैसा मिलता है और जो दुनिया को चाहिए वो आपका वोकेशन है. लेकिन जब सबका कॉम्बिनेशन हो जाएगा, 4 सर्कल्स का जो इंटरसेक्शन बनेगा, व्हाट यू लव, what you're good at, what people want, what people are willing to pay, when all this happens, that becomes your ikigai. Have you understood? अब कभी आप रिटायर ही नहीं होंगे. आपको क्योंकि अच्छा लगता है, आप उसको पसंद करते हैं, पैसा मिलता है, लोगों को चाहिए. आप 70 साल के हो जाए, 90 साल के हो जाए, चलते रहिए. इकिगाई इसको कहते हैं. अपना अपना जीवन में आज सब लोग इकिगाई ढूंढेंगे. अगले कुछ महीनों में, दिनों में चलते रहिए. सोचिए मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, दुनिया को क्या चाहिए, दुनिया मुझे क्या दे सकती है पेमेंट के तौर पे. क्लियर है? ऑल ऑफ यू मस्ट फाइंड योर इकिगाई. हाँ जी, कुछ ये इसके ऊपर आ सकता है. अभी इसको बंद करना पड़ेगा क्या? बंद कर दो, वहां से बंद कर दीजिए. हाँ, तो इज इट ओके नाउ? राइट. Gentlemen, you want a lot of things. You want adventure, you want money, you want academic enhancement, you want satisfaction, all that. Where will you find it? Where will you find this? You have all the choices in the world. You can be a doctor, you could be an engineer, railway officer. Can you hear me? आवाज में वो तो नहीं हो रही. You can be any of these things, but why are you choosing defense? Because if you choose defense, this is what you're going to get. I can't play the videos anyway. You will be something like this one day. This picture is not showing. You could be the chief. And all your needs will be met in the armed forces. Tangible needs, intangible needs, both the needs. And Maslow theory you would have heard, right from the physiological level to self-actualization, you will get everything in the defense forces.
Let's talk of the intangible needs first. Intangible needs, or the reasons could be, defense forces or the armed forces are most trusted organization. Society respects organization. People salute the defense forces. There, I know of the cases. You know about this case? Tell me, what is it? One of the girls. What is this case all about, if you know? She was into beauty pageants and she refused all that, and she has joined the defense forces. She's a major now. What's her name? Karima Yadav. You can look up in the internet, you will find all the details about her. So people are leaving the glamorous world and joining the defense forces. Very important. There is no reservation, no caste, creed, business. Nobody will ask you which community you come from and which category you are. You have 15 OLQs, just join. Right? No reservation. In the armed forces, another important significant issue is that there is something called Sarv Dharam Sthal. You respect all the religions. For instance, I'll give you the example of 3 EME Center Bhopal, in which in the same perimeter you have all the 4 places of worship. See in greater detail, you have all Dharam Gurus at the same place, same platform. And you'll be surprised, when there is Ram Navami, Maulvi Saab of the unit goes and explains why are we celebrating Ram Navami. And when there is Eid, all people go and celebrate Eid together, irrespective of what religion he belongs to. Where will you find this? When today country is passing through so much of divisive forces, when we feel that he is different and he is different and he is different, armed forces are one, and you will be respected for that as a commander when you consider all people same. We consider everybody as a human in uniform, a human with a belt. Human, we eat together and live together and fight together. There is no differentiation amongst people. That is how people will respect you for that. Okay. If you join the defense forces, you will get to see the places which even the richest people in the world cannot see. Not that they don't have money, but these areas are forbidden areas for them. For example, Siachen. You'll be surprised that you might be posted over there and you'll spend some time over there and experience in life what is Siachen, whereas other people can't even visit. They know through the documentaries what Siachen is. You'll physically experience it. Cultural diversity. Because you're going to work with all kinds of people from all areas of the country, north, south, east, west, and you will know, you will really live through those moments of being together. Academic enhancement. I've given you my own example. You will always have opportunity for developing yourself and taking yourself forward in the academic world. And self-actualization. Whatever you need in life, your emotional and spiritual makeup, you can build that up. Now coming to the tangible needs or the materialistic needs. Every requirement of yours will be met once you join the defense forces. For example, medical facilities are available to you, to your family, and to your parents when they are dependent on you. Today, if you go and buy one small Disprin, is going to cost you so much of money. Imagine, your all healthcare will be taken with the responsibility of the defense within that. Any number of games and sports are available to you. I'll also give you the personal example. If you want to play golf, how expensive is golf? Do you know that? It's very expensive. It's available to you. But you have to opt for it. You have to go for it. Nobody will come and take you from your home. You come and play golf. You want to ride? Do that. Horse riding is available. You want to go for swimming, hot air ballooning, skydiving, microlight flying, scuba diving, and sailing, any kind of sport or game that you want.
ऑफ कोर्स हॉकी फुटबॉल तो वो तो हर एक यूनिट पे है ही है, ठीक है ना. स्पोर्ट्स लाइक हॉकी फुटबॉल cricket, all those games are available everywhere. But in addition to such simple games or available everywhere, you'll also have other sports like hot air ballooning and things like that. Are you with me on this? And that is what most of you would like to do. Okay. Then welfare. So much of welfare is given in the Forge. Like for example, career progression. You will move from gradually with the timeline and with your academic record and the ACRs through the channel. You will become a captain, major, lieutenant colonel, colonel, brigadier, upwards. Your movement is upwards. But you have to be eligible for it. Meet the criteria and the reports. Good pay is given to you. Very good pay. Your scales are very good. Highest scales, your category A. And so many allowances are given to you which other people are not able to get. Right? So that works out to quite a bit of money in your hand. Then entitled rations. We are not going to say free rations. These are entitled rations. And believe me, this is enough that two people can eat. One person's rations are so much that two people in the family can eat. Then the canteen facility, 30 to 40% cheaper than the world outside. Then you get neat, clean areas to live and to work. You get leave travel concession. You get education for your children. Gentlemen, after a stage when you are married and you have children and your children reach your stage where you are now, 12वीं में बच्चा पहुंच गया, पेरेंट्स वरी करते कि कहाँ जाएगा. Army takes care of your children when they reach that age. There are so many academic institutions, educational institutions in Fauj being run by Army itself or the Air Force Navy that your children will have reserved seats in those. For example, your son wants to join defense, engineering, medical, law, anything. Armed forces are ready to give you that for your children when they reach the age of 17, 18. Example, there is NDA for 12th entry, run by defense. You can join Army Institute of Technology. If your children are keen on engineering, AIT. Are you aware of this? Your children are keen, they can join AFMC, Armed Forces Medical College. They can join this one, Medical Sciences, Dental, and Nursing. That means there is every possible educational avenue available to you, provided your children are keen in that particular field. Again, Army Institute of Law, Army Law College, Management, Technology and Management, and this is fashion designing. I mean, if your children want to do fashion designing, being run for you. And then catering, hotel management, catering is available if your children are interested. And then education in Greater Noida. So any number of colleges, institutes are available for your children when they become 18, 19 years, 17 years. You do not have to worry, Hanji. Only defense. Okay? Then you have wonderful messes, right? And you have bars. How many are interested? Maybe some of you. Guest rooms. They are no less than 5-star, let me tell you. The clubs are available, holiday homes are available, your furnished family accommodation is provided to you. Whether they are big cities or small towns, accommodation is provided to you. Wherever you go, accommodation will be given to you. Leave, plenty of leave is given. 60 days of annual leave, 20 days of casual leave, and there is also a provision for furlough. Furlough means half pay के ऊपर आपको छुट्टी मिलती है 2 महीने के लिए, हर 3 साल के बाद एक बारी.
तो कितनी सारी छुट्टी है, आप कुछ भी करिए, फॉरेन कंट्री में जाइए, कुछ स्टडी करिए, जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ओके, अगर आप बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर देंगे, आपकी तबीयत फिर भी ठीक नहीं है डॉक्टर के हिसाब से, आपको घर में रेस्ट करने को बोलेगा, उसको बोलते हैं सिक लीव, एंड ऑल दिस इज काउंटेड एज द सर्विस पीरियड। उसके साथ पे भी मिलेगी। वाइल यू आर एट होम नॉट वर्किंग, यू आर ऑन सिक लीव, यू गेटिंग पेड फॉर दैट, सीनियरिटी भी मेंटेन रहती है। लीव इन कैशमेंट, सपोज यू आर नॉट एबल टू अवेल लीव, आपको हर साल 2 महीने की छुट्टी मिलती है, मान लीजिए आप नहीं अवेल कर सकते, तो यू कैन टेक मनी इन लीव, आप पैसे ले लीजिए, आपने छुट्टी नहीं जा पाए, पैसे ले लीजिए, लीव इन कैशमेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद स्टडी लीव for 2 years, they allow you to study for 2 years, period is counted as service period and you're paid, आपको तनख्वाह भी मिलेगी, और अगर आपने कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन हासिल की उसके लिए टेक्निकल अलाउंस भी मिलेगा। मान लीजिए आपने एमटेक कर लिया स्टडी लीव में जाके, जैसे ये ऑफिसर हमारे लिए और यूजफुल हो गया है, अभी एमटेक करके आ गया है तो यूनिट में अच्छा काम करेगा, एक्स्ट्रा पे, यू विल बी सरप्राइज्ड। एक आपको पढ़ाते समय छुट्टी दी, उसको सर्विस में काउंट किया, उस समय तनख्वाह भी दी, और जब पूरा हो गया कोर्स आपको अलाउंस भी दे रहे, हर महीने एक्स्ट्रा अलाउंस। ये नाउ यू आर मोर यूजफुल टू मी, बहुत ऐसा सोचती है। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, इफ यू डू एमटेक, उसके लिए 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है आपके प्रमोशन के लिए, फॉरेन पोस्टिंग्स मिलेंगी आपको, मिशन अब्रॉड। आपको कितना सीटीसी मिलता है, जो आप सिविल उसमें जाते हैं कॉर्पोरेट में, कितना सीटीसी मिलता है एक एमटेक बच्चे को, या आज की तारीख में एमबीए बच्चे को कितना मिलता है लगभग, अनलेस ही इज फ्रॉम आईआईएम, आईआईएम की बात ना करें, नॉर्मल जो बच्चे करके जाते हैं एमबीए, मुश्किल से 5-6 लाख साल का। हाँ जी, 5-6 lakhs इज द सीटीसी एनुअल, और कोई अच्छे से आ गया तो 10 लाख 12 लाख, यस, इससे ऊपर तो नहीं होता एंट्री लेवल पे। यहाँ पे आपको 36 lakhs मिलेंगे, ये देखिए, क्योंकि हर चीज़ की कॉस्ट होती है, पे मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, फिजिकल फिटनेस, सवेरे पीटी होती है, आप जिम जाते हो उसके पैसे लगते हैं, फौज के अंदर आपको ज़बरदस्ती पीटी कराते हैं, वेदर यू लाइक इट और नॉट, शाम को ज़बरदस्ती गेम्स खिलाते हैं, उसके अलावा जिम की फैसिलिटी तो है ही है, स्विमिंग की फैसिलिटी तो है ही है, यानी कि आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए उन्होंने इंतज़ाम किया है, उसके पैसे ही नहीं ले रहे। अगर आप वही बाहर देंगे तो खर्चा होगा, इट्स फ्री, देयरफॉर इट्स योर इनकम, जो चीज़ फ्री में मिल रही है वो आपकी इनकम होगी। उसके अलावा अकोमोडेशन, ऑफिस मेस, क्लब, बडी सिस्टम, आपको एक सहायक मिलता है। उसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी, एलटीसी, लीव ट्रैवल कंसेशन, उसके अलावा गेम्स, पार्टीज, फन, सीएसटी कैंटीन, आप गिनती कर लीजिए 36 लाख। जिस दिन आप कमीशन होंगे 36 लाख के हकदार, या आप यूं कहें 3 लाख रुपए होंगे तो आप वो लाइफ जी पाएंगे जो एक फौजी अफसर जीता। समझ में आ गया आपके? 3 लाख रुपए कैश भी नहीं मिलेंगे, लेकिन 3 लाख रुपए अगर होंगे तो आप वो लाइफ लीड कर पाएंगे जो एक फौजी अफसर करता है, लेफ्टिनेंट। और जब आगे बढ़ेंगे तो फिर तो और जाहिर है सीटीसी भी बढ़ेगी, तो यू गेट सो मच इन द डिफेंस फोर्सेस। देन फौज के जब तक हो तब तक तो ठीक है, रिटायरमेंट के बाद भी क्या मिलेगा आपको? कोर्सेस करवाए जाएंगे ताकि आप अपनी बाकी सेकंड लाइफ में भी, करियर में भी अच्छा कर पाएं। आईआईएम का कोर्स कराते हैं आपसे 6 महीने का, जो चाहते हैं। तो आपका फौज का एक्सपीरियंस प्लस आईआईएम की ट्रंकेटेड जो छोटी सी एक डिग्री कराते हैं, आपका कितना पैकेज बनेगा? आप मान लीजिए 58 साल में रिटायर हुए, 55 साल में रिटायर हुए, अब सोचिए आप कहाँ लगेंगे जाके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। उसके अलावा आपको अच्छे अच्छे एरिया में रहने को मिलेगा, जो फौज ही बनाती है, AWHO बोलते हैं, आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो बाहर के मकान होंगे उनसे बेहतर, सस्ते, और सोसाइटी में वही फौजी रहेंगे जो पहले रहा करते थे, वही एनवायरनमेंट मिल गया। और ये पेंशन
बहुत बड़ी चीज़ है पेंशन मिलना, और जीवन भर के लिए। एंड व्हेन यू पास अवे योर स्पाउस विल गेट इट, आपके वाइफ को मिलेगी। Okay, gentlemen, are there any doubts as to why you think Fauj is a very good option to consider, although you have decided already? हाँ जी। लोग छुट्टी पे जाते हैं, क्लियरेंस लेनी पड़ती है, यू हैव टू टेक क्लियरेंस, एंड देयर आर सम डूज एंड डोंट्स कि आप इन ऐसे ऐसी एक्टिविटी नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे लोगों से नहीं मिलेंगे। और बाकी आप घूमने जाना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, लंदन जाती है दुनिया, या पीपल आर अलाउड टू गो, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्टिविटीज यू आर नॉट सपोज टू बी डूइंग, प्रोहिबिटेड है, ठीक है।